ये वाकया कई साल पहले पेश आया था, मगर आज भी जब मैं इसे याद करता हूं तो दिल में एक अजीब सा खौफ, एक अनजाना सा बोझ और एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। कुछ यादें वक्त के साथ मद्धम हो जाती हैं, मगर ये तो जैसे जहन के किसी तारीक कोने में हमेशा जिंदा रहती है। मुझे कभी भी कैंपिंग पसंद नहीं थी। बचपन से ही मुझे खुली फिजा, जंगल, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से नफरत थी। लोग कहते हैं कि फितरत के करीब रहना सुकून देता है, मगर मेरे लिए ये सब एक अजाब से कम नहीं था। रात को सख्त ज़मीन पर सोना, ठंडी हवा में कांपना और सुबह उठकर जिस्म का दर्द महसूस करना, ये सब मेरे लिए किसी सज़ा जैसा था। लेकिन मेरे वालिद इसके बिल्कुल बरक्स थे। वो एक मजबूत, सख्त मिजाज और फितरत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ जंगलों में कैंपिंग के लिए ले जाते। उनके लिए ये एक रिवायत थी, एक ज़रूरी तजुर्बा, मगर मेरे लिए ये बर्दाश्त का इम्तहान था। वक्त गुजरता गया और जब मैं हाई स्कूल के दूसरे साल में पहुंचा तो मैं अंदर ही अंदर तंग आ चुका था। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत करके अब्बू से कहा कि अगर मुझे इस बार भी जाना पड़ा तो मैं अपने साथ एक दोस्त को ले जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन था कि वो मना कर देंगे, मगर हैरत की बात ये हुई कि उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मैंने अपने स्कूल के दोस्त चार्ल्स को मुंतखिब किया। चार्ल्स एक दिलचस्प शख्सियत था। वो पहले बॉय स्काउट रह चुका था। उसे जंगल, आग जलाना, टेंट लगाना, ये सब कुछ आता था, बल्कि वो इन सब चीज़ों से लुत्फ़ उठाता था। मगर उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मुझे जज नहीं करता था। वो मेरा मजाक उड़ाता ज़रूर था, मगर हद में रहकर। जब हम इस ट्रिप के लिए निकले तो मुझे लगा कि शायद इस बार सब कुछ पहले से बेहतर होगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम कई घंटों का सफ़र तय करके जब कैंपसाइट पहुँचे तो हमें फ़ौरन एहसास हुआ कि कुछ गलत है। ये वो जगह नहीं थी जिसकी हमें तवक्को थी। यहाँ सब कुछ हद से ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। साफ़ सुथरे बाथरूम, पक्के रास्ते, बच्चों के लिए खेल का मैदान, ये सब कुछ किसी पार्क जैसा लग रहा था, ना कि जंगल के बीच एक सुनसान कैंपसाइट। मेरे वालिद और उनके दोस्त फ़ौरन नाराज़ हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बुकिंग में गलती हो गई है, मगर अब वापसी मुमकिन नहीं थी। हम अभी इस सूरत हाल को समझ ही रहे थे कि एक और चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। कैंपसाइट के बिल्कुल साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क था। हाँ, एक मुकम्मल तफरीही पार्क, झूले, रोशनियों से जगमगाता फेरिस व्हील और एक बड़ा सा रोलर कोस्टर। ये मंजर गैर हकीकी लग रहा था। एक तरफ खामोश जंगल और दूसरी तरफ शोर और रोशनी से भरा पार्क। सबका मूड खराब हो गया। चार्ल्स बार बार कह रहा था, ये कैंपिंग नहीं है। शुरू में उसकी बातें मजाक लग रही थी, मगर जब वो मेरे खानदान का भी मजाक उड़ाने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सख्ती से कहा कि बस करे और वो खामोश हो गया। शाम तक हमने टेंट लगा लिया। चार्ल्स ने बड़ी महारत से सब कुछ तरतीब दिया, जैसे वो इसी काम के लिए बना हो। मेरे अब्बू ने भी उसकी तारीफ की, जो मुझे कुछ अजीब लगा। रात को खाने के बाद हम दोनों टेंट में आ गए। असल में हमने बहाना बनाया था कि हम अपना सामान तरतीब देंगे, मगर हकीकत ये थी कि चार्ल्स अपने साथ कुछ और भी लाया था, एक छोटा सा पाइप और थोड़ी सी वीड। हम दोनों उस उम्र में थे जहां इंसान खुद को दुनिया के खिलाफ समझता था। हम चुपके से जंगल की तरफ गए, बैठे और नशा किया। हम हंसते रहे, बातें करते रहे, जैसे कोई फिक्र ना हो। जब हम वापस आए तो नींद का नामो निशान नहीं था। चार्ल्स की आंखों में शरारत थी। उसने कहा, चलो पार्क एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो मैंने इनकार किया, मगर जब उसने रोलर कोस्टर पर चढ़ने का जिक्र किया तो मैं मान गया। रात के 12 बज चुके थे। हमने टॉर्चें उठाईं और पार्क की बाड़ तक पहुंचे। बाड़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी और कुछ ही मलहों में हम अंदर थे। अंदर अंधेरा था, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स गश्त कर रहे थे। हम दबे पांव आगे बढ़ते रहे, हर आवाज़ पर चौंकते जाते, हर साया हमें खौफजदा कर देता। आखिरकार हम रोलर कोस्टर तक पहुंचे। वो करीब से बहुत बड़ा लग रहा था। हमने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ हिस्सों में कोई सहारा नहीं था, सिर्फ नीचे गहरा अंधेरा। मगर हम ऊपर पहुंच गए। वो मंजर नाकाबिले यकीन था। पूरा पार्क हमारे नीचे था, खामोश और सुनसान। हमने एक तस्वीर ली और फिर वापस नीचे आ गए। वापसी के दौरान सब कुछ बदल गया। हम एक स्नेक शॉप के पीछे छुपे हुए थे क्योंकि एक गार्ड करीब से गुजर रहा था। तभी मैंने कुछ देखा, एक साया हरकत करता हुआ। पहले लगा वहम है, मगर चार्ल्स ने भी उसे देखा। अंधेरे में एक आदमी था। वो झुका हुआ था,
जैसे छुप रहा हो, और वो हमें देख रहा था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फिर वो रोशनी में आया, सिर्फ एक मलहे के लिए, मगर वो काफ़ी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म अजीब सा लग रहा था, और उसके चेहरे पर खून था, गहरा, काला, जमा हुआ खून। हम दोनों साकिट हो गए। वो आदमी अचानक गायब हो गया। गार्ड चला गया और हम फौरन वहां से निकल आए। हमने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हम टेंट में वापस आ गए, मगर उस रात हम सो नहीं सके। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर फिर ऐलान हुआ, रात को एक आदमी कत्ल हो गया था, कातिल फरार था। तफसील सुनकर हमारा खून जम गया। वही आदमी था, वही जिसे हमने देखा था। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। आज तक मुझे समझ नहीं आता क्यों। शायद हम डरे हुए थे, शायद हम खुद को बचाना चाहते थे, मगर एक बात आज भी मुझे डराती है। हम चंद कदम के फासले पर एक कातिल के सामने थे, और अगर वो हमें देख लेता तो शायद हम कभी वापस ना आते।